नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। अगर मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम सेंटर के ऊपर जाते हैं और वहां पर आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाता है और उसका कारण यह बताया जाता है कि आप अपना सर्टिफिकेट साथ में नहीं लेके आए, अपना पहचान पत्र साथ में नहीं लेके आए हैं, इसलिए आपको एग्जाम देने से ही रोक दिया जाता है। तो क्या इसके लिए और व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं? हाईकोर्ट की हाल ही में फटकार लगी है आरपीएससी को कि आप इस तरीके से बेबुनियादी इल्जाम जो है वो विद्यार्थी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। और अगर कोई विद्यार्थी दृष्टि बाधित है तो उसको आप एग्जाम देने से बेबुनियाद जो कारण है उसके आधार पर आप उसको एग्जाम देने से नहीं रोक सकते हैं। मामला क्या है वो सुनिए। बेसिकली आप लोग को पता है कि 27 अक्टूबर को एग्जाम लगा था। आर एस प्री 2021 का एग्जाम लगा था, है ना। 2021 का एग्जाम 27 अक्टूबर 2021 को लगा था। उस समय एक विद्यार्थी थे जिनका सेंटर अलवर के अंदर आया था। अब वो जो विद्यार्थी है जिसका सेंटर अलवर के अंदर आया है, वो विद्यार्थी एग्जाम के सेंटर पर पहुंचता है और सेंटर पर पहुंचने के बाद उसको यह बताया जाता कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। कारण क्या था? एग्जाम सेंटर के ऊपर जितने भी शिक्षक थे जो कि वहां पर क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे बच्चों के, उन्होंने कहा कि आप इसलिए एग्जाम नहीं दे सकते हैं कि आप सर्टिफिकेट नहीं लेके आए हैं। लेकिन सर्टिफिकेट लाने की जरूरत कहां पर पड़ रही थी? वो जो विद्यार्थी वहां पर आया था वो बेसिकली दृष्टि बाधित था। दृष्टि बाधित वो विद्यार्थी था। अब दृष्टि बाधित जो विद्यार्थी है, इसका अर्थ यह है कि वो खुद तो अपनी ओएमआर को फिल नहीं कर पाएगा, खुद आंसर को टिक नहीं कर पाएगा, इसीलिए साथ में राइटर को लेके आते हैं कि राइटर जो है वो बेसिकली क्या करता है, ओएमआर को फिल करता है। अब इस परिस्थिति के अंदर दो ऑप्शन होते हैं उस व्यक्ति के पास में। आप भी सुनिएगा बड़ा ध्यान से इसको, क्योंकि देखिए आपके फ्रेंड वगैरह कोई भी हो सकता है दिव्यांग श्रेणी के अंदर, उनको काफी हेल्प मिलेगी इस चीज से। हमारे देश के अंदर दिव्यांग अधिनियम 2016 बनाया गया है। उसके तहत जब भी कोई शैक्षणिक संस्थाओं के एग्जाम लगते हैं, शैक्षणिक संस्था कोई भी इंस्टीट्यूशन एग्जाम लगता है, तो वहां पर दो रूल्स फॉलो किए जाते हैं कि जो भी व्यक्ति दिव्यांग है वो या तो राइटर खुद लेके आए या फिर आरपीएससी उस व्यक्ति को राइटर अवेलेबल करवाए। तो जब भी कोई व्यक्ति दिव्यांग है, दृष्टि बाधित है, तो वो अगर आरपीएससी से गुहार करता है कि आप हमें एक राइटर अवेलेबल करवा दीजिए, तो इस कंडीशन के अंदर वो व्यक्ति 2 दिन पहले आरपीएससी के अंदर सूचित करता है और उसके आधार पर आरपीएससी उसको एक राइटर अवेलेबल करवाती है, ताकि एग्जाम सेंटर पर वो पहुंचता है और वहां पर जाकर उस दृष्टि बाधित या फिर दिव्यांग व्यक्ति की मदद करता है। एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो भी दृष्टि बाधित या दिव्यांग व्यक्ति है वो अपनी ही तरफ से कोई राइटर जो है अपने साथ में लेकर आए। उसके लिए उसको पहले से इन्फॉर्म नहीं करना होता है। वो वहां पर अपने साथ में राइटर लेके आता है और साथ में अपना सर्टिफिकेट भी लेके आता है कि मैं जो है वो दृष्टि बाधित हूं। तो ये जो व्यक्ति था, इसने अपने साथ में वो सर्टिफिकेट नहीं लेके आया था, ठीक है, लेकिन वो 100% दृष्टि बाधित था, उसको दिख नहीं रहा था। इस चीज को फिजिकली एग्जामिन किया जा सकता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसको फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं कि यार किसी व्यक्ति को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हम लोग भी आंखों के अंधे हैं नहीं भाई, हमारे पास में आंखें हैं। जो व्यक्ति वहां पर शिक्षक थे वो तो आसानी से देख पाते हैं ना कि यार ये व्यक्ति देख नहीं सकता है। वो अपने साथ में सर्टिफिकेट नहीं लेके आया था, बोला कि सर मैं भूल गया हूं सर्टिफिकेट, मैं सर्टिफिकेट नहीं लेके आया हूं, लेकिन राइटर साथ में लेके आया हूं, आप हमें एग्जाम देने दीजिए। तो वहां पर उन्होंने कहा कि आपने हमको एन मौके पर यह कहा है कि मैं राइटर लेके आया हूं, आपको 2 दिन पहले कहना चाहिए था, आपने पहले सूचना नहीं दी और आप जो है वो सर्टिफिकेट भी नहीं लेके आए हैं, तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। और वो भी जो विद्यार्थी है उसको बाहर ही जो है वो रोक दिया जाता है। अब जैसे ही उसको बाहर रोका जाता है तो उसके बाद में वो बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है और होना भी जायज है। अब बेसिकली होता क्या है कि वो जो व्यक्ति है उसने हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट की शरण लेने के बाद उस व्यक्ति का नाम है कुलदीप जैमिनी। कुलदीप जैमिनी जैसे ही हाईकोर्ट की शरण लेते हैं तो हाईकोर्ट की शरण लेने के बाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब फिजिकली अपेयर हो रहा है, दिख रहा है कि यार दृष्टि बाधित है और अपने साथ में राइटर लेके आया है, तो इसको पहले सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप नियमों को समझो, ठीक है। दूसरी बात, अगर सर्टिफिकेट नहीं लेके आया है तो आप इंसानियत के तौर पर आपके अंदर इमोशंस तो है ही ना, तो इमोशंस के आधार पर आप ये तो फाइंड आउट कर ही सकते थे कि दिखता नहीं है, तो उसमें सर्टिफिकेट की कहां जरूरत पड़ रही है आपको। ऐसी फटकार जो है वो आरपीसी को लगाई गई और उस स्कूल को भी लगाई गई कि आप ऐसे शिक्षकों को अपनी उस तैनाती के ऊपर रखते हैं जो कि वहां पर इमोशनली बिल्कुल कहते कि निर्लज है, खत्म है बिल्कुल इमोशनली।
तो इस आधार पर, इस बिना पर हाईकोर्ट ने आरपीएससी के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया है और उस व्यक्ति को, कुलदीप जैमिनी जो है, वो सॉरी कहा है कि हम आपसे माफी चाहते हैं कि आपको परीक्षा देने से रोका गया, क्योंकि ऐसा रोका नहीं जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, हम लोग भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, आरपीएससी ने अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है, अब वापस वो रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको थोड़ा हर्जाना दे सकते हैं। 5 लाख रुपए जो है वो उस विद्यार्थी को दिए गए कि यार कहीं ना कहीं जो है वो भरपाई होनी चाहिए। और अब मैं अपनी बात को रखता हूं। अभी होता क्या है, आरपीएससी के अंदर जब भी एग्जाम है उससे 2 घंटे पहले विद्यार्थी को बुला लिया जाता है। विद्यार्थी वहां पर पहुंचता है, वो बहुत दूर से आया है और दूर से जैसे ही आता है वहां पर कोई व्यवस्था नहीं रहती है। मैं खुद मेरी कंडीशन बताता हूं कि जब आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम था, 2023 का ही था, हम लोग अभी मेंस भी देने वाले हैं, मैं बता ही देता हूं आपको। तो उस समय वहां पर उस स्कूल के अंदर कोई भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही गेट में एंटर होते हैं तो वहां पर एक टेंट छोटा सा, वो भी, उसकी भी हाइट लगभग 2 फीट के आसपास थी। एक साड़ी जो होती है ना, उस साड़ी का कोना वहां पर लगाया हुआ था, वो वॉशरूम था। चलो लड़कों के लिए तो फिर भी ठीक है, महिलाओं के लिए बड़ी समस्या थी वहां पर। वो महिलाएं जो विद्यार्थी थी वहां पर, लड़कियां जो थी वो बहुत परेशान हो रही थी। बहुत व्यवस्थाएं जो है चरमराई हुई हैं। आखिरकार जो लड़कियां होती हैं उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो शादीशुदा हैं उनमें से बहुत सारी, जो नाक के अंदर नथ वगैरह पहनती हैं, है ना, कई आभूषण वगैरह पहनती हैं, उनको खुलवा लिया जाता है। कई खुल नहीं पाते तो काट दिया जाता है, यहां तक कि उनके नाक में से, कानों में से खून भी आ जाते हैं। ये आपकी क्या व्यवस्था है? आप एक तरफ तो टेक्नोलॉजी का हवाला देते हैं कि हमारा देश इतना आगे निकल रहा है, और आप जो है ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इस पे गौर करते हैं। तो आरपीएससी उस रास्ते पर है, या राजस्थान की गवर्नमेंट उन रास्तों पर है, ताकि युवाओं को परेशान किया जाए और उसका फायदा उठाया जाए वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। युवा सड़कों पर और ये अपने चैम्बर में एसी के अंदर, ये इनकी धारणा है। ठीक है, एक युवा कितने साल तक एग्जाम दे सकता है जब तक उसका धैर्य जवाब न दे जाए? एक आरएस की वैकेंसी को क्लियर करने के लिए उसको लगभग 3 से 4 साल, 5 साल तक लग जाते हैं। तो विद्यार्थी इस समस्या से जूझ रहा है। सीईटी का क्या हुआ? आप लोगों ने सीईटी को लागू किया, आपसे वो हर साल एग्जाम नहीं लिया जा रहा। सीईटी को जब आपने लागू किया तो आपने कहा था कि हम लोग हर साल 6 से 8 जनवरी को ये एग्जाम लेंगे और इसके बिहाफ पर हम लोग हर साल एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे बच्चों को। वो एग्जाम 2023 के अंदर तो लगा, लेकिन 2024 में नहीं लगा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि सीईटी के बाहर है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने 12th पास अब किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन अब किया है, अब उनका क्या होगा? वो तो गए, 1.5-2 साल तक एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं जो है ना, वो विद्यार्थी के पक्ष में होनी चाहिए, ना कि उनको डराने के लिए। आप विद्यार्थी का हित करिए। हम जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे रहा है तो इंटरव्यू फेल करने के लिए नहीं लिया जाता, उसको पास करने के लिए आता है, ताकि योग्यता है वो अपनी साबित कर सके। यहां पर क्या होता है कि एग्जाम सेंटर पर 2 घंटे पहले बुला लेते हैं और 2 घंटे बाद में एग्जाम होता है। विद्यार्थी एग्जॉस्ट हो जाता है, पूरी तरीके से अपनी एनर्जी खो देता है, उसका कंसंट्रेशन जो कुछ याद करके आया वो सब भूलता जाता है, और उसके ऊपर सिरदर्द, क्योंकि इतना दूर से वो ट्रेवल करके आया और वहां पर 2 घंटे और इंतजार है एग्जाम हॉल के अंदर। ये ठीक नहीं है, ये युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। एग्जाम देने के लिए आया है, आप उसको कंफर्ट जोन में रखिए, आप उसके लिए अच्छी व्यवस्थाएं रखिए विद्यार्थी के लिए। आप लोग सरकारी स्कूल चलाते हैं ना, सरकारी जो मास्टर हैं वो सुनिए पहले तो। आप लोग जितने भी सरकारी मास्टर हैं, आप लोगों को लालच आनी चाहिए कि आप लोग सरकार से 1-1 लाख रुपए सैलरी उठाते हैं, और जब विद्यार्थी वहां पर एग्जाम देने के लिए पहुंचता है तो आप उसके साथ में ऐसा बिहेव करते हैं कि वो बेरोजगार विद्यार्थी अपने ही आंखों के अंदर शर्मिंदगी जो है फील करता है कि यार मैं एग्जाम देने के लिए आया और मेरे साथ में ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती है, कोई वॉशरूम की व्यवस्था नहीं होती है, और वहां पे जो सरकारी टीचर तैनात है वो अपने आप को हिटलर समझता है। वो समझता है कि मैं अगर गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर हूं तो मैं सर्वे सर्वा हूं। ये जो व्यवस्थाएं हैं जो कि विद्यार्थी के पक्ष में होनी चाहिए, वो विद्यार्थी के पक्ष में नहीं होती है। उसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आप लोग अगर मेरे समर्थन में हैं, मेरे साथ में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जुर्माना 5 लाख का नहीं, 5 करोड़ का होना चाहिए था आरपीएससी के ऊपर। और ऐसे कई सारे विद्यार्थी होंगे जो कि एग्जाम सेंटर पर, वहां पर एग्जाम हॉल के बाहर रह जाते हैं। रीट का जब एग्जाम था तो ऐसी कई सारी लड़कियां थी जो कि 5 मिनट देरी से आई थी। उस दिन बारिश हो रही थी, मुझे पता है अभी भी, उस दिन बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश के अंदर कुछ लड़कियां 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत सारे लड़के थे, 5-7 मिनट लेट हो गए। एग्जाम अगर 11 बजे लगने वाला है,
वो एग्जाम सेंटर पर 9:05, मतलब एग्जाम भी अभी तक 1 घंटे बाद में है, फिर भी उन लड़की को बाहर जो है वो रखा गया, बाहर खड़ा रखा गया था। इसका जिम्मेदार कौन है? उस लड़की ने लगभग 1.5-2 साल तक तैयारी की और एग्जाम सेंटर पर 5 मिनट लेट आई है वो, जबकि एग्जाम तो फिर भी 1 घंटे बाद में है। 9 बजे एंट्री बंद होती है, 9:05 पर वो पहुंची होगी, क्योंकि मैं भी अपने सिस्टर को एग्जाम दिलाने के लिए वहां पे पहुंचा था। वो लड़की इतना रोई वहां पर, इतना रोई, मुझे लगा, मुझे खुद रोना आ गया उस लड़की के साथ में। क्या करते यार, परेशानी में थी वो बेचारी। तो बेसिकली बात क्या है कि ये व्यवस्थाएं जो विद्यार्थी के लिए होनी चाहिए वो है नहीं विद्यार्थी के लिए। ऐसा गुलाब जामुन है जिसको दिखाया जाता है लेकिन खिलाया नहीं जाता है। उस गुलाब जामुन को सामने लटका दिया जाता है और आप केवल उसको देखते रहो, निहारते रहो, खिलाया नहीं जाएगा। और जब आपकी अंतरात्मा सूख जाएगी, आपका गला सूख जाएगा, तब आपके मुंह में उस गुलाब जामुन का एक टुकड़ा दे दिया जाएगा कि ये लो, और धीरे धीरे उस टुकड़े को देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, जब तक कि वो इंसान बूढ़ा नहीं हो जाता। ये है व्यवस्थाएं। आज जिस पशु परिचर को मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं इस चैनल के ऊपर, उसका रीजन समझते हैं आप लोग? मेरे पास में डेली 3 से 4 विद्यार्थी के फोन आते हैं कि सर आपके पास में कोई भी नौकरी हो, 1000, 2000, 5000 रुपए की कोई भी नौकरी हो तो हमें दीजिए। हम परेशान हैं, हमारे आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, हम अपने रूम का रेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये स्थिति है। कहां पर आरएस मेंस पढ़ाएं? कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप अपने चैनल का नाम जो है आरएस बाबा रख रखे हैं, लेकिन आरएस का तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। अरे तू समझ, अकल के अंधे, कि बेसिकली बात क्या है कि आज विद्यार्थी को जरूरत है जो कि उनको आगे लेकर जाए। 6000 वैकेंसी के लिए पढ़ाया इसलिए जा रहा है। अब आप लोगों को पता है क्या लगता है विद्यार्थी को? टीचर जो है वो पैसे कमाने के लिए यहां पर आ रहा है, इसलिए उसने पशु परिचर को चुना है। ये गलत है आप लोगों की धारणा। आप लोग कमेंट करते हैं ना कि पशु परिचर की जो है पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, ये गलत है। विद्यार्थी ये कभी भी नहीं सोचता है कि कौन सा शिक्षक जो है उसके साथ में है। बेसिकली क्या है कि बैच चलाया गया इसीलिए 6000 वैकेंसी थी, मैक्सिमम बच्चे जो है इसमें सेलेक्ट हों। फॉर्म आया 28 लाख। ये क्या है? बेरोजगारी की निशानी है ये। आज मंदिरों के अंदर जो भीड़ लगी हुई है ना, उसके सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक बेरोजगार विद्यार्थी हर दिन जो है वो मंदिर के अंदर पहुंच जाता है कि भगवान अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं तेरे यहां पे स्वामी करूंगा। उसका रीजन क्या है? भगवान सोचता है कि यार मेरे यहां पे स्वामी करने से क्या होगा, आरपीसी जाके पूछ वो एग्जाम क्यों नहीं करवा रही है। तो आज मंदिरों के अंदर जो भीड़ देख रहे हैं परेशान लोगों की है, ये उन गरीबों की है, बेरोजगारों की है। और जैसे जैसे ये गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मंदिरों के अंदर भीड़ भी बढ़ती जाएगी। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इतना बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करूं कि अब जब कुछ बात आती है तो मैं बोलता हूं इस पे। मैं वैसे बोलता बहुत कम हूं इन चीजों को लेकर, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ये बातें होती हैं, लेकिन बस बात यह है कि विद्यार्थी जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है तो उसको कंफर्ट जोन देना चाहिए। उसको इतना परेशान करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं कि उसकी योग्यताएं जो है ना उसको जमीन पे लाके पटकते हैं लोग, और खुद हिटलर बन के उस एग्जाम सेंटर के उस गेट के दूसरी तरफ खड़े रहते हैं, यूं सीना तान के, और गले के अंदर वो लटका के आइडेंटिटी कार्ड। क्या साबित करना चाहते हैं आप? यूपीएससी का जब एग्जाम होता है तो वहां पर जाकर एक बार देखिएगा, वहां पर अगर कोई विद्यार्थी अपना कोई चेक करने वाला ही नहीं होता है। हमने भी दिया है यूपीएससी का एग्जाम, बस आईडी कार्ड को देखेंगे जाइए, कोई चेकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। स्लीव्स को काट देंगे, तुम्हारे नखरे हैं ना ये बड़े बेकार हैं। यूपीएससी के एग्जाम में आप फुल स्लीव्स पहन के जाइए, कुछ भी पहन के जाइए, आपकी इच्छा वो पहन के जाइए, वहां पे कोई ऐसी रोकटोक नहीं है। लेकिन यहां पर 10 हथकंडे अपनाते हैं, फिर विद्यार्थी मजबूर होता है कि यार वो चीटिंग करे। आप लोगों ने ही उकसाया है चीटिंग करने के लिए विद्यार्थी को, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट नहीं है। हर साल अगर भर्ती ले तो विद्यार्थी को यह विश्वास होगा कि यार इस बार पास नहीं हुआ तो अगले साल पास हो जाऊंगा मैं, लेकिन उसको यह पता है कि यार इस बार पास नहीं हुई तो गई 5 साल की, गई मेरी 5 साल की। घर वाले जो है शादी कर देंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बात से सहमत है तो मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। मैं वैसे इन टॉपिक्स के ऊपर कम बात करता हूं, लेकिन आज बात आई है तो बोल रहा हूं मैं, है ना। चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जो 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है आरपीसी के ऊपर, 5 लाख का नहीं, और वो केवल आरपीसी के ऊपर नहीं, वो अधीनस्थ सेवा बोर्ड तमाम के ऊपर होना चाहिए, और उस स्कूल के ऊपर होना चाहिए। वहां पर जितने भी टीचर्स तैनात थे उनके ऊपर होना चाहिए था कि वो अपनी जेब से पैसा दे कि आपने उस विद्यार्थी को कैसे रोका एग्जाम देने से। और ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे? और ये 2 घंटे पहले बुलाने का क्या कंसेप्ट है आपका? इसको खत्म करना चाहिए। और ये सीईटी का जो नाटक है ना आपका, कहते हैं कि चौबे जी जो है वो 26 जी बनने के लिए गए थे, दुबे जी रह गए। तो आप सीईटी का एग्जाम करवा के ये दिखाना चाह रहे थे कि हम लोग पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग हैं, जो कि आप है नहीं।
आप चाहते हैं कि हम लोग हर साल इस व्यवस्था से चले, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी है ही नहीं वैसी, तो आप जो है वो हमारा तो बस एग्जाम ले लीजिए हर साल, वो सफिशिएंट होगा। विद्यार्थी हित में हर साल एग्जाम लीजिए, उसको इस 10 बजे एग्जाम है, अगर 10 बजने में 15 मिनट पहले ही उसको एंट्री दे दीजिए, ठीक है, सफिशिएंट है हमारे लिए तो इतना ही। आप उसको 1 घंटे पहले ही एंट्री बंद कर देते हैं। अगर 10 बजे एग्जाम है तो 9:45 तक आप उसको बोलिए कि 9:45 तक आ जाइए आप, क्योंकि 15 मिनट बहुत होते हैं यार एग्जाम सेंटर में बैठने में। कोई कहां से आता है, कोई कहां से एग्जाम देने के लिए आता है। लेकिन मैं भी कह रहा हूं, विद्यार्थी कोई नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनेगा। और खास तौर पर राजस्थान की विडंबना है जहां पर यह एग्जाम को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा मजे किसके होते हैं? कोचिंग सेंटर्स के होते हैं। उनको लगता है कि यार फिर से कोई बैच चलेगा, है ना। चलिए, लेक्चर काफी लंबा हो गया, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।